नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर बी.एम. बघेल, प्रिंसिपल पॉलिटेक्निक कॉलेज नरसिंहपुर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में ऑडिटर के राइट्स के बारे में चर्चा की थी, अधिकारों के बारे में चर्चा की थी। अब हम ऑडिटर्स की ड्यूटीज के बारे में चर्चा करेंगे कि उसकी ड्यूटीज क्या बनती हैं। कंपनी अधिनियम 1956 और कंपनी एक्ट 2013 में ऑडिटर्स की ड्यूटी के बारे में बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। तो सर्वप्रथम आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए स्टूडेंट को, ताकि जिनके लिए यह सामग्री बनाई गई है उन तक पहुंच सके। सबसे पहला बिंदु आता है ड्यूटीज में। एक ऑडिटर को रिपोर्ट तैयार करने की ड्यूटी होती है। एक ऑडिटर को सरल शब्दों में व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करना चाहिए। ऑडिटर कंपनी के वित्तीय विवरणों के आधार पर एक ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। उसके द्वारा जांची गई खातों की पुस्तकों को संबंधित कानूनों के अनुसार बनाए रखा जाना चाहिए। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों, प्रासंगिक लेखा मानकों आदि के अनुपालन में तैयार किए गए हैं अथवा नहीं। एक ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में सामान्यतः निम्नलिखित बातों को शामिल करना चाहिए: कंपनी उचित पुस्तकों और रिकॉर्डों को बनाए रख रही है अथवा नहीं, कंपनी के कर्मचारियों को से वित्तीय विवरण प्राप्त हुआ अथवा नहीं, वित्तीय विवरण कंपनियों की आवश्यकताओं के अनुसार तैयार किए गए अथवा नहीं, बैलेंस शीट सही वित्तीय स्थिति को दर्शा रहा है अथवा नहीं, लाभ हानि खाता निष्पक्ष रूप से लाभ हानि खाता को दर्शा रहा है अथवा नहीं। यदि कोई ब्रांच है तो ब्रांच ऑडिटर से उसको रिपोर्ट प्राप्त करना चाहिए। ये ऑडिटर का कर्तव्य है। वैधानिक रिपोर्ट को प्रमाणित करने का अधिकार। प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी की वैधानिक सभा की बैठक होती है, उसमें वैधानिक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। वैधानिक रिपोर्ट की एक प्रति रजिस्ट्रार के पास जमा की जाती है और सदस्यों को भी सौंपी जाती है। तो रजिस्ट्रार को जमा होने से पहले और सदस्यों को देने से पहले यह आवश्यक है कि ऑडिटर उस रिपोर्ट का मूल्यांकन करे और उसको सर्टिफाइड करे, और उसमें निम्नलिखित बातें शामिल होना चाहिए: नकदी के लिए जारी किए गए शेयरों की कितनी संख्या है, शेयर्स की कितनी संख्या है, नकदी के अलावा विचार के लिए जारी किए गए शेयर्स की कितनी संख्या है, शेयरधारकों द्वारा अनुसमर्थित किए जाने वाले अनुबंध। इस रिपोर्ट की निगमन की तारीख से वैधानिक रिपोर्ट तैयार करने की तिथि से 7 दिन पूर्व तक की भुगतान किए गए और प्राप्त किए गए विवरणों का सारांश एक को सर्टिफाई वैधानिक रिपोर्ट में करना चाहिए। चूंकि ये सभी आइटम्स लेखांकन रिकॉर्ड से संबंधित है, इसलिए लेखा परीक्षक को वैधानिक रिपोर्ट को प्रमाणित करना चाहिए। प्रॉस्पेक्टस। सामान्यतः प्रॉस्पेक्टस जब कोई कंपनी कोई आईपीओ लाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है या कोई नया प्रस्ताव लाती है, तो वो अपना प्रॉस्पेक्टस तैयार करती है। प्रॉस्पेक्टस में स्वॉट एनालिसिस दिया रहता है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट। तो कंपनी द्वारा जो प्रॉस्पेक्टस तैयार किया गया है वो सही है अथवा नहीं है, यह प्रमाणित करने का अधिकार, इसको प्रमाणीकरण और देखने का काम कंपनी ऑडिटर का होता है, ताकि लोग उसमें दिखाए गए फैक्ट और फिगर पर, मूल्यों पर भरोसा कर सकें। एक नकारात्मक राय का गठन जहां आवश्यक हो। यदि ऑडिटर को वित्तीय लेखों, लाभ हानि खाता, स्थिति विवरण, अनडॉक्यूमेंट्स के विश्लेषण से यह पता चलता है कि कोई बात छुपाई गई है या किसी प्रकार का छल कपट है या कोई गबन की स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में या कोई जानकारी मांगी गई है और वो दी नहीं जा रही है, तो ऐसी स्थिति में निष्पक्ष भाव से एक ऑडिटर को अपनी प्रतिकूल राय बनाने का
अधिकार है और वह इस बात की जानकारी रिपोर्ट में इंगित कर सकता है। पूछताछ करे, इंक्वायरी करना एक ऑडिटर के महत्वपूर्ण कर्तव्यों में कंपनी के अधिकारी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इनसे पूछताछ करने का अधिकार है, जिसमें ये बातें शामिल होंगी। यदि कोई व्यक्तिगत खर्च किया गया है जो व्यवसाय से नहीं जुड़ा है, उसको राजस्व खाते से वसूल किया जाएगा। जहां ऋण और अग्रिम किए जाते हैं उन्हें जमा के रूप में दिखाया जाता है। क्या वित्तीय विवरण प्रासंगिक लेखा मानकों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं, इसकी इंक्वायरी करना उसका कर्तव्य है। शाखा लेखा परीक्षक के मामले में सहायता देना। जहां लेखा परीक्षक शाखा लेखा परीक्षक है और कंपनी का लेखा परीक्षक नहीं है, वह शाखा लेखा परीक्षक के पूरा होने में सहायता प्रदान करेगा और शाखा खातों की जांच के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करेगा और फिर कंपनी के ऑडिटर को भेजेगा। कंपनी ऑडिटर फिर इस रिपोर्ट को कंपनी के मुख्य ऑडिट रिपोर्ट में शामिल करेगा। और यदि कोई कागजों की जरूरत है तो वो प्रदान करेगा। लेखा परीक्षक मानकों का अनुपालन, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है कि ऑडिट करते समय लेखा परीक्षक जो भी नियम कानून सिद्धांत है उनका पालन करना ऑडिटर का कर्तव्य है। उसे निष्पक्ष भावना से अपना कार्य करना चाहिए। ऑडिटर का कर्तव्य है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सभी नियम कानून को देखे। धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग, यदि कोई धोखाधड़ी कंपनी में हो रही है या कोई तथ्य ऐसे उजागर हो रहे हैं या उसके सामने आ चुके हैं या उसको संदेह हो रहा है, तो इस बात को छिपाना नहीं चाहिए, बल्कि इस बात को सामने लाना चाहिए और इसकी रिपोर्ट तत्काल केंद्र सरकार को दी जाना चाहिए। आचार संहिता और व्यावसायिक आचरण संहिता का पालन करना। लेखा परीक्षक एक पेशेवर व्यक्ति होता है, अतः उससे यह आशा की जाती है कि जो पेशे के मानक होते हैं उनका वो नियमानुसार पालन करे तथा अर्थात गोपनीयता बनाए रखे, अपने कर्तव्यों का उचित रूप से निष्पादन करे और लेखा परीक्षक के पास प्रश्न करने का पर्याप्त मन होना चाहिए। वित्तीय विवरणों में संभावित गड़बड़ी, त्रुटि, धोखाधड़ी के प्रति उसे सतर्क होना चाहिए। जांच में सहायता, मामले में जहां कंपनी एक जांच के दायरे में हो या कोई कंपनी की जांच चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता होने पर ऑडिटर कंपनी के अधिकारियों को सहायता प्रदान कर सकता है। तो चूंकि एक ऑडिटर जो है चार्टर अकाउंटेंट अधिनियम के द्वारा निर्दिष्ट उसको कुछ नियम और पेशेवर नियमों को पालन करने की अपेक्षा की जाती है, अतः उसे अपने कर्तव्यों में यह झलकना चाहिए, उसे अपने बारे में विज्ञापन नहीं करना चाहिए। लेखा परीक्षक को सेवानिवृत्त लेखा परीक्षक से परामर्श लेना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, अपने पेशे को सम्मानजनक बना के रखना चाहिए। इस प्रकार एक लेखा परीक्षक के बहुत सारे कर्तव्य हैं, इसका चौतरफा और दूरगामी प्रभाव पड़ता है, इसलिए लेखा परीक्षक की महत्वपूर्ण भूमिका है। थैंक्स दोस्तों, आप अपने सुझाव दीजिए।